वेंटिलेटर पड़ा हुआ है। अगर आप इस वेंटिलेटर को देखेंगे तो इस पर ये सर्किट लगा हुआ है और ये मरीज़ की एंडोट्रेकियल ट्यूब पे लग जाता है सर्किट आगे से। इसको जब भी आपने मरीज़ को वेंट पे डालना है तो ये सामने इसका बटन लगा हुआ है। इसके अलावा इस वेंटिलेटर में एक ह्यूमिडिफायर है जो कि ये लगा हुआ है और इससे ऑक्सीजन का पाइप है जो कि वो सामने उस जगह पे लगा हुआ है जहाँ से ऑक्सीजन आ रही है इसके अंदर। जब आपने वेंट ऑन करना है तो एक जो कॉमन मसला यहाँ पे फेस होता है, क्योंकि बहुत सारे रेजिडेंट्स आते हैं, स्टाफ होता है और भी लोग मतलब हाउस ऑफिसर होते हैं, तो वो ये सामने वाला बटन तो सबको नज़र आ रहा होता है कि यार ये दबाओ और इसे चला लो। जब आप उसके बाद इसको दबा के चलाएंगे तो आगे ये यूजुअली जो है ना वेंटिलेटर का पाइप यहाँ पे आपको लटकता हुआ इस तरह नज़र आता है, क्योंकि वो यहाँ लटका देते हैं कि यार चलो नीचे ना गिरे। तो ये इस तरह आपको सर्किट लगा हुआ है। यूजुअली ये आपने हर मरीज़ के लिए सर्किट नया लगाना होता है। तो जब आप इसको लगा देते हैं तो ये सबसे पहले देखें आपको ये कह रहा है कि फेल्ड वेंटिलेशन डिसेबल्ड फलाना, यहाँ से आपने ना कंटिन्यू का बटन दबाना होता है। जब मैं कंटिन्यू का बटन दबाऊंगा तो ये सिस्टम की टेस्टिंग शुरू कर देगा और इसके ना टेस्ट पास होने लग जाएंगे। जैसे ये ब्लोअर टेस्ट है, ऑक्सीजन फ्लो सेंसर टेस्ट है, इंस्पिरेटरी फ्लो सेंसर टेस्ट है, मुख्तलिफ ना इस वेंटिलेटर के अपने टेस्ट हैं जो कि ये चेक करता है कि यार ये वेंट ठीक काम कर रहा है कि नहीं। जब ये सारे टेस्ट पास होंगे तो इसकी सेटिंग्स आ जाएंगी और ये ऑन हो जाएगा। फिर इसके मोड शो होंगे कि आपने इसे सी पैप पे डालना है, आपने इसे किस मोड पे डालना है। ये देखें इसने ये एक्सपिरेटरी फ्लो सेंसर टेस्ट फेल कर दिया, उस वजह से वो कह रहा है कि सर्विस कराएं और वेंटिलेटर को काम नहीं कर रहा वेंटिलेटर। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद आप वेंट ख़राब हो गया। वेंट ख़राब नहीं हुआ हुआ, आप इसको रीट्राई पे लेके जाएंगे, मगर रीट्राई पे करने से पहले आपने एक चीज़ करनी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पहले इसकी स्क्रीन देखते जब ये ऑन हुआ था गौर से उसे, तो उस पर ये वाला जो पोर्शन है इसका ये इसके ऊपर लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो जब आपने स्क्रीन को खुद ही ये सेल्फ आपको बता रहा है कि यार इसकी ना स्क्रीन को पहले आप मतलब इसको यहाँ पे लगा दें। अब मैं इसको रीट्राई करूँगा तो अब ये सारे टेस्ट पास कर जाएगा और वेंट ऑन हो जाएगा। और उसके बाद इसको ये देखें अभी ये रनिंग हो गया शुरू, अभी ये टेस्ट पास कर रहा है। ये तकरीबन कोई 30-40 सेकेंड। ये देखें ये जो टेस्ट अभी पहले इसने फेल किया था वो इसने पास कर दिया और ये सर्किट इसको लगाया हुआ है। सर्किट लगाना है जब भी आपने, चाहे यूज्ड हो, जब मरीज़ पे लगाएंगे तो नया सर्किट लगाना है। और कोशिश करनी है कि जब पेशेंट को आपने वेंट पे डालना है तो ह्यूमिडिफायर के ज़रिए ऑक्सीजन दें जो नीचे लगा हुआ है। ये 4.5 लाख रुपए का होता है और बड़े महंगे हैं ये। इनके अंदर थोड़ा पानी भरा होता है ताकि मरीज़ को ना ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन मिले। ड्राई ऑक्सीजन उसके म्यूकोजा को उड़ा देती है, मरीज़ को ब्लीडिंग हो सकती है ईटीटी से। और ड्राई ऑक्सीजन यूजुअली मरीज़ को नहीं देते। फ्लो मीटर में भी अगर आप देखें ऑक्सीजन फ्लो मीटर में तो उसमें भी नीचे ऑक्सीजन के पानी लगा होता है और उसमें से ऑक्सीजन बबल हो के आ रही होती है, यानी कि ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन मिल रही होती है। अब ये जैसे जैसे टेस्ट पास करता जा रहा है तो आगे मैं इसको अभी वेंटिलेटर ऑन कर दूंगा और इसकी सेटिंग्स कर दूंगा। ये मुश्किल नहीं है इतना, इट इज़ वेरी इजी टू रन द वेंटिलेटर। हर अमले के बंदे को, स्टाफ को, डॉक्टरों को, हर आदमी को आना चाहिए। क्योंकि कोई पेशेंट आ जाता है रात को, उसे एम्बू करना पड़ता है आपको, तो आप उसे वेंट पे 3-4 घंटे के लिए आपको टाइम मिल जाता है, आप उसे वेंट पे डाल दें और फिर उसके बाद आप उसे सुबह जो है वो किसी प्रॉपर आईसीयू में शिफ्ट करा दें। तो ये एक नया एडिशन है। इसके अलावा जो अगर आप देखें तो आईसीयू में वो सी पैप पड़े हुए हैं, ये भी सी पैप है और उधर भी वो देखें अगर वो एक वेंटिलेटर पड़ा हुआ है, प्रूनस का वेंटिलेटर है, वो मोबाइल वेंटिलेटर है और उसके आगे एक फेस मास्क के ज़रिए आप नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पे मरीज़ को डाल सकते हैं। एक वो फिलिप्स का बाईपैप उसके साथ पड़ा हुआ है। तो ये एक बेसलाइन चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसको अभी हम अब ये देखें जी, ये वेंटिलेटर की स्क्रीन आ गई है और टेस्ट इसने सारे पास कर लिए हैं। और अब आप इसको देखेंगे तो इसमें एक नीचे ये पैनल नज़र आ रहा है आपको। इसमें अगर आप देखें तो ये ऑक्सीजन जो नज़र आ रही है ये आपको लिखी नज़र आ रही है 21। ये FiO2 है जो रूम एयर पे होती है, इसको आप बढ़ा के 100% कर सकते हैं। ये जो डायल लगा हुआ है इसके ज़रिए ये देखें, ये मैं इसको 100% कर दूँगा। और क्योंकि जब भी मरीज़ को आपने वेंट पे डालना होता है तो यूजुअली आप उसे हाइपोक्सिया के लिए डालते हैं। और ये इसको मैं हल्का सा प्रेस करूँगा तो ये 100% होगी। टाइडल वॉल्यूम मैं यूजुअली 5 to 8 ml पर kg के हिसाब से रखना होता है आपने, मगर फिर भी पेशेंट को ना कोशिश करें कि थोड़ा सा कम टाइडल्स पे वेंटिलेट करें, क्योंकि अगर आप ओवर वेंटिलेट कर देंगे तो न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। तो जो नए लोग बिगिनर्स हैं वो कोशिश करें कि 380, 400 इस तरह, या बहुत 20 पेशेंट है उसके हिसाब से उसका टाइडल वॉल्यूम निकालने, फार्मूला निकालने का वो देखें, वो दिखा भी रहा है आपको सामने स्क्रीन पे कि इस तरह निकालना है। बहरहाल मैंने इसका कम अगर मैं करूँगा तो ये देखें जिस तरह मैं ये 490 से ला के 410 पे या 400 पे रख के तो क्लिक कर दूँगा। अब ये इसके ब्रेथ्स पर मिनट हैं। यूजुअली आप 14 to 16 ब्रेथ्स रख सकते हैं, 14 ब्रेथ्स रखते हैं पर मिनट। उसके बाद पीप जो है वो 5 to 8 रखनी होती है, तो आप इसको 3 रख दें, 4 रख दें। अगर बीपी मरीज़ का कम है तो पीप कम रखें, और अगर बीपी ठीक है तो आप
5 से 8 भी रख सकते हैं। यूजुअली जो ARDS के मरीज़ होते हैं कोविड के, उनमें 8 से भी ऊपर होती है पीप, मगर पीप ज़्यादा रखने का नुकसान ये है कि मरीज़ को न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, इसलिए आपने केयरफुली सेटिंग्स करनी होती हैं। और उसके बाद आपने आगे जाना है, तो आप ये देखें कि ये अपना जो है आगे ये दिखा रहा है आगे सारी चीज़ें, और उसके बाद आप इसकी सेटिंग करेंगे। यहाँ से देखें ये इन्वेजिव वेंटिलेशन पे जाना है, आपने नॉन इन्वेजिव पे जाना है। यहाँ पे आपने उसकी हाइट डालनी है मरीज़ की, ये, और ये स्टार्ट वेंटिलेशन सामने लिखा आ रहा है। उसके बाद मेल पे, जैसे ये मेल पे सेट हुआ हुआ है, इन्वेजिव वेंटिलेशन हम करने लगे हैं, तो ये स्टार्ट वेंटिलेशन पे जाएंगे, इससे चले जाएंगे ये जो गोला लगा हुआ है। ये देखिए ये अब वेंटिलेशन शुरू हो गई है। असूली तौर पे चेक करना होता है आपने इसके आगे टेस्ट लंग लगा के, यहाँ पे ये एयर आ रही है, पता लग रहा है कि ऑक्सीजन आ रही है, और इसके आगे आप टेस्ट लंग लगाएंगे तो मरीज़ के ब्रेथ्स और टाइटल्स यहाँ बनने लग जाएंगे। तो आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा, ये अभी कुछ भी नहीं है, पेशेंट भी नहीं है, ना टेस्ट लंग है, इसलिए आपको 0-0 नज़र आ रहे हैं। जैसे ही लगेंगे तो ये ब्रेथ्स देने शुरू कर देगा, और इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़। हर रेजिडेंट को, हर डॉक्टर को, हर आदमी को इसको चलाना आना चाहिए जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ताकि पेशेंट्स को इसका अल्टीमेट फ़ायदा हो।